तुमने अपने सपने में धीरे से बड़बड़ाया था कि मैरिड विमेन सबसे ज्यादा डिजायरेबल होती हैं। अगले ही पल तुम एक ऐसे आदमी के शरीर में रीबॉर्न हो गए जिसकी पूरी लाइफ एक लोनली सिंगल डोम जैसी थी। लेकिन ये नया शरीर पूरा का पूरा एक जर्क का था। वो एक निकम्मा गिटारिस्ट था, पर किस्मत ने उसे एक मशहूर पॉप क्वीन का पति बना दिया। उसकी एक प्यारी बेटी भी हुई, पर बस यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। बेटी के पैदा होते ही उसकी बैंड टूट गई और अपनी नाकामी मानने की बजाय उसने अपनी बीवी और बच्ची को ही अपशगुन मान लिया। धीरे धीरे शराब, जुआ और गुस्सा उसकी पहचान बन गए और हर हार या नशे के बाद वो माँ बेटी पर हाथ उठा देता। तुमने धीमे से कहा, कैसा घटिया आदमी होगा ये। सोफे पर माँ बेटी अब भी डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से कांप रही थी। साशी आओ, तुम्हारी वाइफ। तुम्हारी नजर उन दोनों पर टिकते देख चौंक गई। उसने छोटे मिंग मिंग को और कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू आ गए। वो कई बार भागने के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन खुद भी अनाथ होने के चलते और घर के सारे पैसे इसी शख्स के कंट्रोल में होने के कारण फंसी हुई थी। उनके डर को देखकर तुमने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और धीरे से उठकर लाइट ऑन कर दी। हल्की सी वार्म ऑरेंज लाइट कमरे में फैल गई जो बिखरे हुए क्योस पर पड़ रही थी। तुमने सिर खुजलाया। ये कैसी लाइफ थी उसकी। तुमने खिड़की खोली, थोड़ा फ्रेश एयर आने दिया और एक एक कर खाली बॉटल्स उठाकर कमरे से साफ करना शुरू किया। सोफे पर बैठे शशि या उन्हें पहली बार हल्का सा सरप्राइज महसूस किया। तुमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। किचन से टॉवेल लाकर टेबल साफ की और पूरा कमरा चमका दिया। पसीने से कपड़े भीग गए तो बेडरूम से साफ कपड़े उठाए और तुम बाथरूम में चले गए। बाथरूम का डोर बंद होते ही शशि ने पहली बार थोड़ा रिलैक्स किया। साफ कमरे को देख उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। ये शैतान आखिर कर क्या रहा है? मामा, भूख लगी है, मिंगमिंग ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। बस बेबी, थोड़ी देर में खिलाऊंगी। साशी ने उसके बाल सहलाए, ये जानते हुए कि उसे इंतजार करना होगा। जब तक ये आदमी सो न जाए तभी वो खाना बना सकती है। फिर बाथरूम का दरवाजा खुला। तुम बाहर निकले और माँ बेटी हल्के से सिमट गईं। तुमने उन्हें नजरअंदाज किया और घर से बाहर चले गए। साशी घबरा गई। क्या वो फिर पीने गया है? उन्होंने अब तक कुछ खाया नहीं था। होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। डोंट क्राई मामा, मैं भूखी नहीं हूं। मिंगमिंग ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ के आंसू पोंछने की कोशिश की। साशी का दिल टूट गया, लेकिन उसने बेटी को सीने से लगाकर कहा, सो जा मिंगमिंग, सो जाएगी तो भूख नहीं लगेगी। कल सुबह मम्मा अच्छा खाना बनाएगी। वो धीमे से गाना गाने लगी और मिंगमिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। साशी की आंखों से पिछले 2 साल का सारा दर्द फिर सामने आ गया। उसने तय किया, कल वो ये नर्क छोड़ देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी क्लिक, दरवाजे का लॉक घूमा। साशी कांप गई। मिंगमिंग के कान ढक दिए। तुम अंदर आए, सोफे पर नजर डाली, फिर टेबल पर रखा खाना उठाकर बेडरूम की तरफ गए। साशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तुम कमरे में मत आओ। धीरे से नॉक हुआ। मैं खाना ले आया हूं, भूख लगे तो खा लेना। आज मैं साइड रूम में सोऊंगा। उसने सुना कि तुम्हारे कदम पीछे हट रहे हैं। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। बस उसकी तेज सांसें बची। मिंगमिंग ने आंखें खोली, दरवाजे की तरफ देखा। आज पिता का अजीब सा व्यवहार उसके दिमाग में गूंज रहा था। टेबल पर रखा खाना देखकर शशि का दिल हिल गया। ये शैतान अचानक दयालु क्यों हो रहा है? क्या चाहता है? मिंगमिंग छोटे पैरों से दरवाजे के पास गई, झांक कर खाने को देखा और हल्की सी लार टपक गई, पर बिना मां को देखे हिली नहीं। साशी ने भारी सांस ली, खुद को संभाला और धीमी मुस्कान के साथ मिंगमिंग को उठाया। चल, चुपचाप खा लेते हैं। बाहर तुमने उनके खाने की आवाज सुनी और फिर अपनी सोच में खो गए। फूड खरीदने के बाद तुम्हें याद आया कि घर में सिर्फ $1,800 बचे हैं। पैसे जल्दी प्रॉब्लम बनने वाले थे। अचानक तुम्हारी आंखें चमकी। ये तो पैरेलल वर्ल्ड है। तुमने फोन उठाया, स्क्रॉल किया और मुस्कुरा उठे। इस दुनिया का कल्चरल और एंटरटेनमेंट लैंडस्केप तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह अलग था। तुम्हारे पुराने वर्ल्ड के अनोइंग सिंगर्स यहाँ चार्ट टॉपर्स थे। तुम्हारे दिमाग में एक एक करके क्लासिक सॉन्ग्स उभरने लगे। थकान से चूर होकर तुम नींद में चले गए। अगली सुबह 6 बजे तुमने बेडरूम का दरवाजा चुपचाप खोला। टेबल और किचन चमक रहे थे। शशि ने रात में सफाई कर दी थी। तुम बाथरूम में गए। तुम्हें पता था कि शशि सुबह 8 बजे से पहले कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि तुम यूजुअली 10 बजे तक सोए रहते थे और जब तक तुम सुबह की ड्रिंक न कर लो तभी माँ बेटी लेफ्ट ओवर खाना खा पाती थी। तुमने फिर एक लंबी सांस ली और वॉश करने लगे। कमरे में साशी जाग चुकी थी, पर बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। बाथरूम की आवाज रुकते ही दरवाजा बंद हो गया। श्याओशी ने होंठ भींच लिए, कांपती सांस रोक कर खामोश खड़ी रही, जैसे सोच रही हो, अब कहाँ गया ये आदमी। काफी देर बाहर कोई हलचल नहीं हुई तो साशी ने अपनी सोती हुई बेटी पर नजर डाली। दिल कड़ा करके वो धीरे से बिस्तर से उतरी और बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। कमरे में शराब की बदबू अब काफी कम थी। खुली खिड़की से आती हल्की ताजी हवा उसकी त्वचा को ऐसे छू रही थी जैसे किसी दूसरे दुनिया की चीज हो।
इतने महीनों बाद उसने इतनी साफ हवा सूंघी थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। खिड़की के पास खड़े होकर वो बाहर देखती रही और अचानक उसे एहसास हुआ वो सिर्फ 24 साल की है और जिंदगी इतने सालों से किसी जेल की तरह बीत रही थी। कुछ देर बाद बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो चौंक कर पलटी। तुम्हें देखकर वो ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। तुम भी वहीं रुक गए, थोड़ा झेंपते हुए। असल में तुम बाहर इसलिए गए थे क्योंकि घर में एक दाना भी खाने को नहीं बचा था, तो तुम मांस, सब्जी और चावल खरीद कर लौट आए थे। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। पहली बार तुमने अपनी पत्नी को ठीक से देखा। वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी, तुम्हारी असली दुनिया की किसी भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी से ज्यादा। पर वो बहुत दुबली थी, चेहरा पीला, जैसे महीनों से ठीक से धूप और खाना न मिला हो। उसे इस हालत में देखकर तुम्हारे अंदर अजीब सा दर्द उठा। तुमने सोचा, कैसे कोई अपने ही घर में इतनी क्रूरता कर सकता है। तुमने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग, मैं खाना बनाता हूं। यह सुनकर साशी की सांस अटक गई। वो कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि यह आदमी उससे गुड मॉर्निंग भी बोलेगा। खाना बनाना तो दूर की बात, उधर छोटी मिंग मिंग नींद खुलने पर दौड़ती हुई आई। रसोई से आती खुशबू उसकी नन्ही नाक से टकराई और वो बड़ी बड़ी आंखों से किचन की तरफ देखने लगी। तुमने हल्की मुस्कान दी, पर मिंग मिंग डर कर पीछे हट गई। तुमने थकी हुई सांस ली और खाना बनाना जारी रखा। जब खाना तैयार हुआ तो तुमने दोनों को बुलाया, पर दोनों वहीं दूर खड़े रहे, जैसे तुम फिर से फट पड़ोगे। तुम्हारा मन हल्का सा टूट गया। धीमे से कहा, मैं साइड वाले कमरे में खाता हूं, तुम लोग पहले खा लो। और साइड रूम में चले गए। साशी वहीं खड़ी रह गई। उसने साइड रूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर अपनी बेटी की चमकती हुई आंखों को। मिंग मिंग बोली, मॉम, ये डैडी ने बनाया है मेरे लिए। साशी रुक गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। मिंग मिंग का चेहरा चमक उठा और उसने खुशी से पहला ही कोर मुंह में डाल लिया। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसके पिता ने उसके लिए कुछ बनाया था और वो डिलीशियस था। साशी चुपचाप खाती रही, मन में उलझन, डर और एक अजीब सा दर्द तैरता हुआ। उधर साइड रूम में बैठे तुमने भूख के बावजूद खुद को रोका। तुम जानते थे वो दोनों अभी तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। तुमने फोन उठाया, पुराना अकाउंट डिलीट किया, नया बनाया, फिर लोकल ट्रेंडिंग खोला और माथा पकड़ लिया। ये कैसी बकवास म्यूजिक ट्रेंड कर रही है। तभी दिमाग में प्लान आया। तुमने अलमारी से पुराने नोट्स निकाले और कुछ ही मिनटों में एक पूरा म्यूजिकल स्कोर तैयार कर दिया। गिटार निकाली, बैठकर आंखें बंद की और स्ट्रम किया। साइड रूम से गिटार की आवाज गूंज उठी। रसोई में खाना खाती साशी का हाथ रुक गया। ये गिटार, ये तो मेरा था, ये बजा कैसे रहा है? तुम्हारी आवाज धीरे से निकली, बिकॉज आई ड्रीम्ड यू लेफ्ट मी, आई वोक फ्रॉम टीयर्स। कमरे में एक जादुई सन्नाटा फैल गया। मिंग मिंग भी खाना रोक कर सुनने लगी, छोटी सी गर्दन तिरछी करके, जैसे पहली बार किसी सेफ चीज का एहसास हो रहा हो। साशी की आंखें फैल गईं, आंसू बिना पूछे बहने लगे। 2 साल, 2 पूरे साल उसने कोई संगीत नहीं सुना था। 2 साल सिर्फ डर, चीखें, मार और लोनलीनेस। अब सामने उसी दानव जैसी शख्सियत की आवाज में इतनी सॉफ्टनेस, इतना इमोशन कि उसका दिल खुद को रोक ना पाया। उसकी आंखें भर आईं, कंधे कांपने लगे और 2 साल का जमा दर्द उसी धीमी रोशनी वाले कमरे में टूट कर गिरने लगा। अब इतने दिनों बाद हिम्मत करके घर से निकलने का प्लान बनाया था, पर यह अचानक आई आवाज, ये गाना, इसका मतलब क्या था? इतना बदलना? श्याओ अंदर तक हिल गई थी। डर उसके सीने में ऐसे फंसा था जैसे सांस रुक गई हो। डर भविष्य का, डर इस अचानक बदल चुके इंसान का। कहीं ये सब एक छोटा सा सपना तो नहीं? म्यूजिक रुक चुका था। मिंग मिंग ने देखा कि उसकी माँ रो रही है। वो तुरंत शो की गोद में चढ़ गई और अपनी नन्ही उंगलियों से उसकी आंखों के आंसू पोंछने लगी। डोंट क्राई मामा, डोंट क्राई, मिंग मिंग इज हियर। उसे लगा माँ को फिर दर्द हुआ है। वो श्याओ की पीठ की तरफ झुककर धीरे धीरे फूंक मारने लगी, जैसे छोटा सा इलाज कर रही हो। कपड़ों के अंदर श्याओ की पीठ पर हल्के बैंगनी निशान थे, वो निशान जो पिछले 2 सालों की खामोशी की काली कहानी थी। उधर तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे गाने ने माँ बेटी पर क्या असर डाल दिया। तुम उस वक्त तो बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, चेहरा आधा छुपा हुआ, बस नाक से नीचे तक, हाथ में गिटार और एक हल्की सी क्लियरिंग ऑफ द थ्रोट। इस बार तुमने पूरे तरीके से गाना गाया, स्टार्ट से फिनिश तक। रिकॉर्ड पूरा होने पर तुमने वीडियो सेव किया, एक्स्ट्रा हिस्से काटे, ऑडियो निकाला और कॉपीराइट डालकर ऑनलाइन अपलोड कर दिया। टाइटल लगाया, अ लाइफ विथ यू, एन ओरिजिनल सॉन्ग। उम्मीद थी कि लोगों को पसंद आए, शायद ढेर सारे लाइक्स भी मिले। अपलोड करने के बाद तुमने लंबी सांस छोड़ी। फाइनली डन, अब बस देखना है रिस्पॉन्स कैसा आता है। गिटार को वापस वार्डरोब में रखा, खाली पेट पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचा, माँ बेटी ने खाना खत्म किया होगा। भूख अब जान ले रही थी। इंतजार नहीं हुआ। तुमने धीरे से दरवाजा खोला और चोरों की तरह बाहर झांका। तुमने देखा, शाओयाओ
मिंगमिंग को गोद में उठाकर टेबल से पीछे जा रही है। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत देर से रो रही हों। तुम्हें देखते ही वो रुक गई, फिर तेजी से बेडरूम की तरफ लौट गई। तुमने राहत की सांस ली और आखिरकार टेबल पर बैठे। अच्छा लगा कि उन्होंने थोड़ा खाना तुम्हारे लिए छोड़ा था। तुमने बाजरे का दलिया खाया, बर्तन साफ किए, सब समेट दिया। कुछ करने को नहीं था तो तुम इधर उधर घर देखने लगे। 50 वर्ग मीटर का छोटा सा 2 बेडरूम अपार्टमेंट, शादी के वक्त मिलकर खरीदा था। अब सब पुराना लग रहा था। तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि श्याओ और बच्ची ने 2 साल ऐसे गुजारे, घर में कैद, दुनिया से कटी, जैसे कोई छोटी सी जेल। तुम जानते थे कि सब एक झटके में ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम छोटे सोफे पर बैठकर फोन स्क्रॉल करने लगे। घर कैसे संभालें, बच्चे को खुश कैसे करें, हाउ टू बी अ गुड फादर। इंटरनेट पर एडवाइस इतनी थी कि तुम्हारा दिमाग घूम गया। तभी बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला। एक छोटी सी सिर बाहर निकली, मिमी। उसकी बड़ी चमकती आंखें तुम्हें जिज्ञासा से देख रही थीं। उस मासूम नजर ने तुम्हारा दिल नरम कर दिया। उसका चेहरा भी माँ की तरह दुबला था। तुमने सोचा, थोड़ा सा गोल मटोल हो जाए तो कितनी प्यारी लगेगी। पहले तो माँ बेटी सिर्फ बचा खुचा खाते थे, ऊपर से शराब मिली चीजें बच्ची को देना मना था। पुराने मालिक ने पैसे ही नहीं दिए थे, तो ये दोनों किसी तरह जिंदा रहे। तुम मुस्कुराना चाहते थे, पर जैसे ही होंठ उठे, मिम्मी डर गई, दरवाजा बंद कर भाग गई। फिर श्याओ की आवाज आई अंदर से, उसे सहलाते हुए, समझाते हुए। तुमने नाक छुआ बेबस होकर, और वक्त बीतता गया। दोपहर हो गई। तुमने फोन रखा, अब लंच बनाना पड़ेगा। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला। श्याओ याओ बिना किसी एक्सप्रेशन के तुम्हारे कपड़ों का ढेर उठाए बाथरूम की तरफ चली। उसने तुम्हें नॉट इवन नोटिस करना चाहा, पर तुमने महसूस किया वो हल्के से डर कर सिमटी थी। तुम्हें अचानक याद आया, तुम्हारे कल वाले कपड़े तो अभी भी वॉशर में पड़े हैं। तुम जल्दी से बाथरूम की तरफ गए। शव अंदर तक घबरा गई। इस वक्त तुम यूजुअली दोस्तों के साथ दारू पीने जा चुके होते, पर अब तुम घर पर थे और उसके पास आने की आवाज ने उसकी सांस बांध दी। वो, मेरे और तुम्हारे कपड़े वॉशर में हैं, पहले मैं निकाल लूं प्लीज। तुम्हारी आवाज उसके पीछे से आई। वो कपड़े निकालने के लिए झुकी थी और डर से हल्का उछल गई। तुम्हें देखते ही और सिमट गई। बी केयरफुल, तुमने ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में कहा। श्याओ को महसूस हुआ तुम परमिशन मांग रहे हो। ये उन्हीं 2 सालों में पहली बार हुआ था। उसकी आंखें झुक गईं, आवाज पतली, ठीक है तुम कर लो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसके गले पीठ पर वो हल्के बैंगनी निशान तुम्हारी आंखों से बच नहीं पाए थे। तुमने नजरें हटा ली, वॉशर पर ध्यान दिया। लंच मैं बना लूंगा, मिनमी उठे तो बोल देना। शो एक कदम और पीछे हुई। पैनिक, उसकी मौजूदगी तुम्हारे आसपास सिकुड़ने लगी थी। तुमने बस कपड़े उठाए और बैल्कनी पर जा लगे। वो वहीं वॉशर के पास खड़ी रह गई, किचन की तरफ देखते हुए। कंफ्यूजन, डर और उम्मीद की अजीब सी मिलीजुली हवा में। क्लोथ सुखाकर जब वो वापस आई, तुम अब भी किचन में लगे हुए थे। तभी मिंगमिंग नींद से जागी, नंगे पैर, आंखें मसलते हुए। तुम्हें किचन में देख उसे छोटा सा आश्चर्य लगा। वो डोर फ्रेम से टिककर तुम्हें चुपचाप देखने लगी। श्याओ मुड़ी और अपनी बेटी को इस तरह देखते हुए देखा, हाफ स्लीपी हाफ हैप्पी, और उसकी आंखें चमक रही थीं। बस इतना देखना उसके लिए बहुत था। वो जैसे टूट गई, उसी हॉलवे की दीवार से टिककर बैठ गई, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और आंसू बहते गए, खामोशी में, बिना आवाज के। ये वही सीन था जिसका उसने 2 साल पहले सिर्फ सपना देखा था। लंच तैयार हो गया। तुमने आज भी उनके साथ टेबल पर नहीं बैठा। खाना रखकर तुम जल्दी से घर के बाहर निकल गए। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर श्याओ ने आंसू पोंछे, होंठ दबाए और अंदर की तरफ दौड़ी। वो खड़ी हुई, मिंग मिंग को गोद में पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ चली। उस पल उसके अंदर क्या क्या चल रहा था, ये कोई नहीं समझ सकता। खुद वो भी नहीं जान पाई कि वो आखिर महसूस क्या कर रही थी। खाना ब्रेकफास्ट जितना ही स्वादिष्ट था और छोटी सी बच्ची ने खुशी खुशी स्टीम्ड एग भी खा लिया था। लेकिन माँ बेटी की ये शांति ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा और तुम अंदर आते दिखे, हाथ में एक बड़ा सा बैग लिए हुए। मिंग मिंग हल्की सी डगमगाई। उसके मुंह में अब भी स्टीम्ड एग वाला छोटा स्पून था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी हर मूव को फॉलो कर रही थीं। तुमने नजरें नीचे रखी। तुम सीधे सोफे तक गए, बैग रखा और थोड़ी भारी आवाज में बोले, तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लाया हूं, लगाना। और छोटी के लिए एक टॉय भी लिया है। पता नहीं उसे पसंद आई या नहीं, लेकिन मैंने देखा कि बाकी छोटी बच्चियों के पास ऐसा होता है, तो इसके पास भी होना चाहिए। शो ने कोई जवाब नहीं। तुम कुछ सेकंड रुके, फिर धीरे से बोले, मुझे पता है तुम शायद यकीन नहीं करोगी, लेकिन मुझे ये बोलना जरूरी था। मैं अब ड्रिंक नहीं करूंगा और मैं तुम दोनों को कभी हिट नहीं करूंगा। तुम और मिंग मिंग को अब घर में इतने डर के साथ नहीं जीना पड़ेगा। बच्ची अभी छोटी है, उसके लिए ये एनवायरनमेंट सही नहीं है। ये सब एक सांस में बोलकर तुम्हें लगा जैसे सीने से कोई भारी चीज उतर गई हो
उसका कोई जवाब आए बिना तुम चुपचाप साइड बेडरूम में चले गए। शशि ने तुम्हें जाते देखा और बेडरूम का दरवाजा बंद होते ही वो समझ नहीं पाई कि उस अचानक बदले हुए इंसान पर भरोसा करे या नहीं। कमरे के अंदर जाकर तुम और बुरा महसूस करने लगे। आंखें लाल थीं और बाहर रहते हुए तुम बस इतना कर रहे थे कि उन्हें तुमसे कम डर लगे। दिल में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर पॉसिबल होता तो तुम यहाँ आते ही नहीं, ये सब देखते ही नहीं। खासकर श्याओशा के शरीर पर वो मार्क्स, जैसे किसी ने तुम्हारी रूह पर वेट रख दिया हो। सिर्फ एक दिन इस घर में रहकर ही तुम ऑलमोस्ट टूट चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान अपनी ही फैमिली के लिए इतना जहर कैसे रख सकता है। लंच के बाद साशी ने तुम्हारे लिए भी थोड़ा खाना छोड़ दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से तुम्हें पता चला कि वो दोनों खाना खा चुकी हैं। तुम उठकर बाहर आए। कॉफी टेबल पर बैग अब भी उसी तरह रखा था, बिल्कुल अनटच्ड। तुमने होंठ भींचे, समझ नहीं आ रहा था क्या करो। आखिर में चुपचाप बैठकर खाना शुरू कर दिया। तभी मास्टर बेडरूम का दरवाजा दोबारा खुला। मींग मींग ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और क्यूरियोसिटी से तुम्हें देखते हुए रुकी रही। इस बार तुमने उसे मुस्कुराकर देखा और वो भागी नहीं। उसकी आंखें अब भी तुम्हारे हर मूव को ऑब्जर्व कर रही थीं। तुम्हारे अंदर हल्की सी वार्मथ आई, जैसे इस छोटी सी सॉफ्ट एनर्जी ने तुम्हारी सारी टेंशन को थोड़ा सा हील कर दिया हो। तुमने चॉपस्टिक रख दी और बहुत ही जेंटल आवाज में बुलाया, मिंग मिंग। आवाज सुनकर वो हल्का सा कांपी, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटी। उसने मास्टर बेडरूम की तरफ देखा, जैसे हिम्मत जुटा रही हो, फिर वापस तुम्हारी तरफ। छोटी सी मुलायम आवाज उसके मुंह से निकली और उसे सुनते ही तुम्हारा पूरा शरीर कांप गया, आंखों में पानी आ गया। क्रॉसिंग ओवर के बाद इतनी प्यारी साउंड पहली बार सुनी थी। मिंग मिंग ने सिर तिरछा किया, कंफ्यूज थी कि डैडी एक साथ हंस भी रहा है और रो भी रहा है। तुमने हल्की सी आवाज में उसे जवाब दिया, फिर उठकर सोफे पर गए। बैग खोला और वो डोल निकाली जो अभी अभी खरीदी थी। तुमने उसे हल्के से हिलाकर मिंग मिंग को दिखाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमकी। वो डोल को देखती, फिर मास्टर बेडरूम की तरफ, फिर वापस डोल की तरफ। कुछ पल हिचकिचाई और धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चली आई। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा। तुम नहीं चाहते थे कि डर की वजह से वो वापस भाग जाए। मिंग मिंग को सिर्फ इतना पता था कि डैडी अच्छा खाना देता है और अब एक टॉय भी लाया है जो उसे पसंद है। उसने महसूस किया कि डैडी उसे या उसकी माँ को हर्ट नहीं करेगा। वो तुम्हारे पास आई, छोटा सा मुंह ऊपर उठाया, जोर से सूंघा और फिर मुस्कुराई। यू लाइक द डॉल डैडी? तुमने जितनी सॉफ्टनेस ला सकते थे उतनी लाकर उससे बात की। उसकी छोटी उंगलियां डॉल लेने को हिलीं, लेकिन वो खुद इतना हिम्मत नहीं कर पाई। बस तुम्हारी आंखों में देखती रही। तुम धीरे से उसके लेवल पर घुटनों पर बैठे और डॉल उसके हाथ में रख दी। इस बार उसने सच में डॉल पकड़ ली। उसकी आंखें चमक उठीं। वो डॉल को देखती, उसे हाथों से टटोलती और उसकी आंखें खुशी से चांद की तरह टेढ़ी हो गईं। उसे इतना खुश देखकर तुम्हारे अंदर कई तरह की फीलिंग्स एक साथ उठीं। उसके छोटे से दुबले चेहरे को पास से देखकर, उसके फीके 2 साइज छोटे कपड़ों को देखकर दिल में जैसे सुई चुभ गई। वो सिर्फ 3 साल की थी, उसे प्यार मिलने का हक था और वो इतनी सी डॉल से इतनी खुश हो रही थी। तुमने दांत भींचे, जल्दी से आंखों से पानी पोंछा, चेहरा सीधा किया और उसे क्वाइटली खेलते हुए देखते रहे। इधर मास्टर बेडरूम में श्याओ और भी नर्वस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब ठीक है या गलत, लेकिन तुम्हारी एक बात उसने मन में रख ली, बच्ची अभी छोटी है, उसे ऐसे माहौल में नहीं पलना चाहिए। बच्ची को तुम्हारे पास आने देना ही उसका सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। श्याओ के आंसू निकल आए। वो चुपचाप बेड पर बैठी, आंखें पोंछती रही। प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो ने सिर्फ 2 घंटे में ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना ली थी। अभी वो नंबर 5 पर था। यंगचुंग लिन ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने भौहें सिकोड़कर शौली से टैबलेट लेने का इशारा किया। क्यों इतना घबरा रहे हो? ये पहली बार थोड़े हुआ है। कौन सा बड़ा इन्फ्लुएंसर गड़बड़ कर गया इस बार? कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है, शल्ली ने धीमी आवाज में कहा, उसकी एक्सप्रेशन पढ़ते हुए। ये एक नया अकाउंट है, आज ही बना है और वीडियो हमारी पुश सिस्टम से भी नहीं गया, बस एक सॉन्ग है। ये सुनकर यांग चोंगलिन की एक्सप्रेशन तुरंत बदल गई। पहले वाला बोर्डम अब क्यूरियोसिटी में बदल चुका था। एक सॉन्ग और बिना प्रमोशन के नंबर 5? वो कुर्सी पर पीछे झुकी और धोई की ट्रेंडिंग लिस्ट खोली। उसकी आंखें और फैल गईं। ये तो अब नंबर 4 पर पहुंचा हुआ है। चलो देखते हैं किस तरह का सॉन्ग है। जैसे ही उसने सॉन्ग सुना, कमरा कुछ सेकंड के लिए एकदम साइलेंट हो गया। दोई में इतने सालों में उसने ऐसा खूबसूरत सॉन्ग कभी नहीं सुना था। उसने तुरंत क्रिएटर की प्रोफाइल खोली, शिनयाओ। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। नाम भी अच्छा है। शाओली, तुमने अच्छा काम किया। इस वीडियो को पुश करो, कल ये नंबर 1 होना चाहिए। शालिनी ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। उसके जाते ही यंग चोंगलिन ने फिर से वो सॉन्ग प्ले किया। उसकी उंगलियां टेबल पर रिदम के साथ टैप कर रही थीं। कुछ सेकंड बाद उसने मोबाइल उठाया और एक प्राइवेट मैसेज भेज दिया। उधर घर पर तुम सुबह 5 बजे ही उठ चुके थे।
तुम्हें अभी तक ये पता ही नहीं था कि तुम्हारा सॉन्ग वायरल हो चुका है। जल्दी से मुंह हाथ धोकर तुम मॉर्निंग रन पर निकल गए, लेकिन तुम्हारा शरीर उम्मीद से ज्यादा कमजोर था। कुछ ही मिनटों में सांस फूल गई, बार बार रुकना पड़ा। 1 घंटे में जैसे तैसे 5 किलोमीटर पूरा किया, वही टारगेट जो तुमने खुद के लिए सेट किया था। जब तुम 7:40 पर घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही श्याओ से टकरा गए। वो अभी बाथरूम से निकली थी, तौलिए से बाल सुखाती हुई। तुम्हें देखकर वो हल्का सा चौंक गई। मुझे लगा तुम घर पर ही हो, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, वो जल्दी से बोली। तुम 1 सेकंड के लिए ऑकवर्ड हुए, फिर पूछा, मिंगमिंग अभी सो रही है? सियाशी ने चुपचाप सिर हिलाया। तुम्हें मॉर्निंग एनर्जी से भरा हुआ देखकर वो आदमी जो पहले हमेशा बिखरा रहता था, उसका दिल अजीब सा घबरा गया। वो तुरंत किचन की तरफ निकल गई जैसे भाग रही हो। तुम मुस्कुराए। मैं नहा लूं, फिर ब्रेकफास्ट बना दूं? कुछ खास खाना है तुम्हें? तुम्हारी आवाज में हल्की टीजिंग वार्मथ थी। इस बार वो कदमों में रुक गई, फिर धीमे से बोली, नहीं, तुम बैठो, मैं बच्ची को संभाल लूंगी। और वो बेडरूम में गायब हो गई। नहाने के बाद तुम बहुत भूखे थे और तुम्हारा शरीर शराब की क्रेविंग से भी लड़ रहा था। किचन में काम करते हुए तुम बार बार गर्म पानी पीते रहे ताकि क्रेविंग थोड़ी कम हो सके। मिंगमिंग जाग चुकी थी। सियाशी ने उसे तैयार कर दिया था और वो वही गुड़िया पकड़े खड़ी थी जो तुमने कल खरीदी थी। वो किचन के दरवाजे से झांक रही थी, उसी क्यूरियोसिटी के साथ। तुमने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए। गुड मॉर्निंग मिनमिन, ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए? मिंगमिंग ने सिर तिरछा किया, थोड़ा सोचा, फिर उत्साहित होकर बोली, स्टीम्ड एग, मुझे स्टीम्ड एग चाहिए। तुमने हंसकर कहा, डन, स्टीम्ड एग ही बनेगा। जब तुमने उसके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश की, वो हल्का सा पीछे हट गई। तुम हंसे। उसका धीरे धीरे तुम पर भरोसा करना तुम्हारे दिल में एक अजीब सी वॉर्मथ भर देता था। तुमने ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा और बेडरूम में वापस चले गए ताकि माँ बेटी आराम से खा सकें। इस बार अंदर से हंसी और थोड़ी सी बातें सुनाई दे रही थीं। घर में पहली बार इतनी नरमी महसूस हो रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए तुमने फोन उठाया, साइलेंट मोड में। जैसे ही स्क्रीन अनलॉक हुई, नोटिफिकेशंस का सैलाब तुम पर टूट पड़ा। तुम लिटरली चौंक गए। दो ही खोला, पेज देखा और तुम्हारी आंखें लगभग फटी रह गईं। एक दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स, 2 मिलियन लाइक्स, लगभग 1 मिलियन कमेंट्स, और हर कमेंट में सिर्फ तारीफ। बैकएंड वॉलेट खोला, तुम ऑलमोस्ट हक्का बक्का रह गए। 320,000 यूएन सिर्फ एक दिन में, सिर्फ ट्रैफिक से, 0 एड्स। तुमने तुरंत पैसे बैंक में ट्रांसफर किए। अब ग्रोसरी तक खरीदने में डर नहीं रहेगा। वो दिन गए जब सिर्फ 1,000 यूएन बचे होते थे। माँ बेटी के खाने का इंतजार करके तुम बाहर आए, जल्दी से टेबल साफ किया, बर्तन धोए और फिर फोन उठाकर बाहर निकल गए। तुम जिस इलाके में रहते थे वो पुराना सा डिस्ट्रिक्ट था, चीप, रनडाउन और भीड़ भाड़ वाला। शादी के बाद तुम दोनों की आमदनी कम थी, इसलिए यही जगह अफोर्ड हो पाई थी। फिर 2 साल में तुम्हारा असली वाला पार्टनर लगातार बेरोजगार रहा, शराब पीता रहा और सीओ का फोन तक बेच दिया था। इसलिए अब तुम अकेले ही मॉल की तरफ निकल गए और जो सबसे पहली चीज तुमने देखी वो थी एक बड़ा सा शोरूम, एक मशहूर डोमेस्टिक स्मार्टफोन ब्रांड का। शायद इसलिए कि उस वक्त ज्यादातर लोग काम पर होंगे। स्टोर लगभग खाली था। काउंटर के पीछे एक जवान सेल्स गर्ल आराम से अपने नाखून पेंट कर रही थी। जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और वो जल्दी से तुम्हारी तरफ बढ़ी। हाय सर, नया फोन लेना है? तुमने हल्का सा सिर हिलाया, काउंटर के मॉडल्स देखते हुए। कुछ देर घूमने के बाद आखिरकार तुमने एक स्काई ब्लू मॉडल चुन लिया। सेल्स गर्ल का चेहरा खिल गया। वाह, ग्रेट चॉइस, हैंडसम, हमारा लेटेस्ट मॉडल है, कटिंग एज टेक, 100x जूम और दुनिया का पहला फोन जो सैटेलाइट कॉल सपोर्ट करता है। तुमने सोचा और कहा, सिम कार्ड भी मिलता है क्या? वो बोली, ऑफ कोर्स, आपके लिए ही चाहिए? नहीं, मेरी वाइफ के लिए है, तुमने आराम से जवाब दिया। सेल्स गर्ल 1 सेकंड को ठिठक गई, अंदर ही अंदर थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हुई। इतना अच्छा लड़का, ऑलरेडी मैरिड, गुड मैन आर ऑलवेज टेकन, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए बोली, आपकी वाइफ बहुत लकी हैं सर, बट सिम कार्ड के लिए उन्हें खुद आना पड़ेगा, आईडी प्रूफ के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस फोन पैक कर दो। तुमने कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं था कि सिम के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। फोन पैक हुआ, तुमने स्कैन करके पेमेंट किया और जल्दी से बाहर निकल गए। अभी बहुत कुछ खरीदना बाकी था, टाइम नहीं था बर्बाद करने का। घर पर शाशी ने पूरा घर चमका दिया था। अब वो सोफे पर बैठकर नीले आसमान को देख रही थी। 2 दिन की हवा बदलने के बाद कमरा शराब की बदबू से पूरी तरह मुक्त था। ताजी हवा चल रही थी। उसके लिए ये सब ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था। एक छोटी सी कंफर्ट जिसे उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मिंगमिंग भी खुश होकर खेल रही थी, जिससे शाशी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जिंदगी थोड़ी अच्छी लग रही थी। तभी दरवाजे की अनलॉकिंग की आवाज आई। मिंगमिंग उछलकर अपनी गुड़िया पकड़कर शाशी की बाहों में छुप गई। बाहर तुम मूवर्स से कह रहे थे, धीरे भाई, स्क्रैच मत करना।
सीधे अंदर रखो। शाशी थोड़ी घबरा गई और मिंगमिंग को कसकर पकड़े कमरे की ओर खिसक, लेकिन क्यूरियोसिटी हावी हो गई और उसने दरवाजे की दरार से झांका। तुम और एक बंदा एक क्रीम कलर का क्लाउड स्टाइल सोफा अंदर ला रहे थे। तुम्हारी नज़र उससे मिली और तुम्हारा चेहरा खुशी से चमक उठा। थोड़ा गर्म पानी दे दोगी? मूवर्स को ब्रेक दे दूं? तुमने कहा। हाँ हाँ, अभी लाई। वो थोड़ा हड़बड़ाई और किचन में चली गई। फिर तुम मूवर्स के साथ नया सोफा, टीवी, फ्रिज और बाकी अप्लायंसेस लाए। हर नई चीज़ के आते ही घर का पूरा वाइब बदल गया। जो घर थका हुआ, पुराना और टूटा फूटा लगता था, अब फ्रेश, अलाइव और कंफर्टेबल दिखने लगा। पुराना सब सामान तुमने 800 यूएन में बेच दिया था। शाशी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे आए कहाँ से, क्योंकि उसके हिसाब से तो घर में अभी भी तंगी होनी चाहिए थी। मूवर्स को विदा करके तुम बड़े से बैग के साथ लिविंग रूम में आए और एक ताज़ी सांस ली। अब ये सच में किसी का घर लगता था, किसी का टूटता हुआ जीवन नहीं। तुमने पसीना पोंछा, बैग को नए कॉफ़ी टेबल पर रखा और सॉफ्ट सोफे पर बैठ गए। किचन में माँ बेटी अब भी शौक में खड़ी थी। मिंगमिंग अपनी माँ की टांग पकड़े नई चीज़ों को घूर रही थी। तुमने उसे देखा और तुम्हारी आंखें खुशी में सिकुड़ गईं। तुमने बैग से एक बड़ा पिंक टॉय निकाला और टेबल पर रखा, नज़रें उसी पर टिकाए हुए। जैसा एक्सपेक्टेड था, मिंगमिंग की नज़रें उस टॉय पर अटक गईं। एक हाथ में गुड़िया, दूसरे हाथ से शाशी की शर्ट पकड़े वो आगे झांक रही थी। ये क्या है डैडी? उसने धीमे से पूछा। तुमने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। आओ देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लाया है। वो तुरंत नहीं आई। पहले अपनी माँ की तरफ देखा, फिर हिचकते हुए तुम्हारी तरफ बढ़ी। तुमने टॉय खोला। अंदर एक छोटा सा प्रिंसेस हाउस था। प्रिंसेस का घर सजाएंगे डैडी के साथ? तुमने पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं। वो धीरे धीरे तुम्हारे घुटनों के पास आ गई। तुमने छोटी सी प्रिंसेस फिगर उठाई। प्रिंसेस अभी रेडी नहीं है, डैडी नहीं कर पाएगा। क्या तुम हेल्प करोगी उसे प्रिटी बनाने में? उसने झिझकते हुए फिगर लिया। तुमने उसका छोटा हाथ अपने हाथ से पकड़कर उसे फील करवाया। फिर तुमने पिंक ड्रेस उठाई और उसका हाथ गाइड किया। डैडी इज काउंटिंग ऑन यू प्रिंसेस को रेडी करने के लिए। ओके डैडी। उसकी आवाज़ एक्साइटमेंट से भर गई। डैडी के हाथ कितने वार्म हैं, मम्मी से भी ज़्यादा वार्म। वो मन ही मन सोच रही थी। फिर तुम्हारी ऑकवर्ड सी एक्सप्रेशन देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। डैडी सो सिली, मैं सिखाती हूँ। वो प्रिंसेस को क्लमसीली ड्रेस कर रही थी, तुम्हारे घुटने से लगी हुई। तुम भी हंस दिए और दोनों मिलकर छोटे से प्रिंसेस हाउस को सजाने लगे। कमरे में वार्मथ फैल गई, एक छोटी सी फैमिली लाइक मोमेंट। दरवाजे पर टिककर खड़ी शाशी ये दृश्य देख रही थी, आंखें नम, दिल भरा हुआ। तुमने ऊपर देखा, वो तुम्हें ही घूर रही थी, खोई हुई। उसकी हल्की नीली शर्ट, जो ज्यादा धुलने से फीकी पड़ चुकी थी, तुम्हारी नजर में सीधी चुभ गई। एक पल को तुम्हें याद आया, ये वही पेरेंट चाइल्ड मैचिंग आउटफिट था जो साशी याओ ने मिंग के दूसरे जन्मदिन पर चुपके से खरीदा था। बाद में जब डे केयर वालों ने यह बात पकड़ ली तो श्याओ याओ को सजा दी गई थी। असली मालिक ने तो उसका फोन तक बेच दिया था। ये याद आते ही तुम्हारी सांस अटक गई। अगले ही सेकंड तुम अचानक उठे, मुंह दबाया और बाथरूम की तरफ भागे, जहां तुम जोर जोर से उल्टी करने लगे। अब तुम्हें समझ आया कि जब इंसान में थोड़ी सी भी कॉन्शियस बची हो तो ऐसी हरकतें खुद की आंखों से देखना कितना घिनौना और गुस्सा दिलाने वाला लगता है। अचानक हुई आवाज से माँ बेटी दोनों डर गईं। श्याओ याओ कांपी, फटाफट सोफे की तरफ भागकर मिंग को अपनी बाहों में भर लिया। छोटी मिंग तो और भी सहम गई। कहीं जैसे पहले होता था वैसे ही गुस्सैल, खूंखार पिता फिर बाहर आकर उस पर बरसना पड़े। उसके लिए तो ये उल्टी की आवाजें हमेशा किसी मैन ईटिंग टाइगर जैसी रही थीं। कुछ देर बाद तुम बाथरूम से लड़खड़ाते हुए बाहर आए, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, और सामने डरी सहमी श्याओ याओ और मिम्मी को देखकर दिल और भी भारी हो गया। पेट अभी भी मिचला रहा था, पर तुमने खुद को संभालते हुए धीमे से कहा, सॉरी, मेरा मतलब डराने का नहीं था, बस तबीयत खराब हो गई। अब जब तुम उसकी बॉडी में रह रहे थे तो ये सोचकर ही तुम्हारे पूरे शरीर पर जैसे हजारों चींटियां दौड़ गईं। श्याओ याओ और मिंग मिंग दोनों अभी भी दूरी बनाए रही तो तुमने एक भारी सांस ली, उनके पास से गुजरे, मिंग मिंग को धीरे से पकड़ा और सीधे किचन में जाकर सब्जियां धोने लगे। मिंग मिंग ने शायद खेल भी पूरा नहीं किया होगा। तुम खेलते रहो, मैं लंच बनाता हूं, तुमने कहा। शो ने तुम्हारी तरफ देखा, वही चेहरा, वही इंसान, लेकिन एक अलग सा सुकून। उसने हल्का सा सिर हिलाया और मिंग को गोद में लेकर फिर सोफे पर बैठ गई। मिंग ने माँ की बाहों के बीच से झांककर तुम्हारी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया कि उसका जेंटल डैडी अभी भी वहीं है। जब तुम खाना टेबल पर रख कर निकले, श्याओ चुपचाप साइड के कमरे में चली गई। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर आवाज नहीं निकली। खाना खाते वक्त मिंग मिंग ने अचानक पूछा, मॉम, डैडी हमारे साथ क्यों नहीं खा रहे? श्याओ ने मसालेदार तली हुई मांस का टुकड़ा चबाते हुए उसकी तरफ देखा। यह उसका मनपसंद खाना था, लेकिन शादी के बाद उसने इसे लगभग छोड़ा दिया था क्योंकि तुम्हें स्पाइसी बर्दाश्त नहीं था। उसने बेबी की तरफ देखा, फिर कमरे की तरफ, और फिर मुस्कुराई, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें गिरें। क्योंकि
डैडी और मामी अभी रेडी नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। मिंग समझी नहीं, बस और ज्यादा उलझ गई। उधर तुम कमरे में फर्श की तरफ देखते बैठे थे। तुम जानते थे ये उल्टी शारीरिक नहीं, पूरी तरह साइकोलॉजिकल थी। जितना खुद को समझाते उतना ही सच्चाई याद दिलाती कि इस शरीर का असली मालिक कैसा राक्षस था। दिमाग भटकाने के लिए तुमने फोन उठाया और डोइन की ट्रेंडिंग वीडियोस पर स्क्रॉल करने लगे। तुम्हारा वीडियो अभी भी टॉप पर था, लाखों कमेंट्स, नए सॉन्ग्स की डिमांड। किचन में बर्तनों की आवाज आई तो तुमने फोन नीचे रखा और कमरे का दरवाजा खोला। टेबल पर तुम्हारा खाना रखा था। साशी याओ बर्तन धो रही थी और मिंग अपने नए टॉय के साथ मजे से खेल रही थी। तुम्हें देखते ही मिंग का डर काफी कम था। तुम मुस्कुराए, उसके सिर पर हाथ फेरा और किचन की तरफ बढ़े। तभी श्याओ बाहर आई और तुम्हारी नजर उससे मिली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हाथों को पता नहीं था कहाँ रखें। वो नर्वस होकर अपनी शर्ट का कोना मरोड़ने लगी। उसकी ये छोटी दबे दबे जेस्चर्स देखकर तुम अंदर ही अंदर आह भरे बिना नहीं रहे। यही नरमी, यही संकोच था जिसकी वजह से पुराना दानव उसे सालों तक कुचलता रहा। सोच झटकते हुए तुमने कॉफी टेबल से एक नया फोन उठाया। तुमने नरमी से कहा, तुम्हारे लिए फोन खरीदा है, देखो पसंद आता है या नहीं। और एक बात करनी थी, बैठोगी यहां। श्याओ ने पहले नीचे देखा, फिर हिम्मत करके ऊपर, तुम्हारी साफ शांत आंखों में देखते हुए। फिर उसने टेबल पर रखे उस नए स्काई ब्लू फोन को देखा और धीरे से सोफे पर बैठ गई। क्या बात करनी थी? उसकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे हवा में घुल जाती हो। तुमने जवाब नहीं दिया, बस फोन को अनबॉक्स करके सेट किया और उसके सामने रख दिया। इसमें सिम कार्ड है, बस तुम्हें खुद जाकर रजिस्टर करवाना होगा। मेरा नंबर इसमें सेव है, अगर मैं घर पर ना रहूं तो कभी भी कॉल कर सकती हो। फिर जेब से एक मोटी गड्डी निकाली और उसके सामने रख दी। ये कुछ पैसे निकाल कर लाया हूं, आज दोपहर मिंग मिंग को बाहर घुमा लाना। घर में बंद रहना ठीक नहीं होता। कुछ भी चाहो, क्लोथ्स वगैरह ले लेना। मैंने देखा तुम दोनों के कपड़े काफी छोटे हो चुके हैं और सिर्फ हाफ बैंक कार्ड लेकर फिरना कन्वीनियंट भी नहीं है, ना सेफ। तुम एक ही सांस में सब बोल गए। श्याओ ने ऊपर देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगीं। तुम्हें वो एक एक बात ध्यान से सुन रही थी, जैसे किसी ने पहली बार उसे इंसान समझा हो। जब उसने फोन नहीं उठाया तो तुमने नाक खुजाते हुए पूछा, फोन पसंद नहीं आया? कलर अच्छा लगा था और न्यू मॉडल है, चाहो तो दूसरा ले आते हैं। उसने सिर हिलाया, आंखें चमकते हुए तुम पर टिक गईं। नहीं, पसंद है, थैंक यू। आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई, जैसे दिल में कुछ टूट कर फिर जुड़ गया हो। तुमने उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए नजरें हटाईं। गुड, फिर थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मैं खाना खा लेता हूं। तुम तेजी से उठकर टेबल की तरफ चले गए। श्याम मन ही मन सोचती रह गई कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आखिर आया कहां से, पर तुमने नहीं बताया तो उसने भी नहीं पूछा। उसने फिर एक बार उस स्काई ब्लू फोन को देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक पतली सी रोशनी चमकी। मंगमिंग ने अपना छोटा सा खिलौना नीचे रखा और उत्सुकता से अपनी मां के हाथ में पकड़ा नया फोन देखने लगी। सियो ने उसका सिर हल्के से सहलाया और मां बेटी दोनों फोन को देखती रहीं, एक बड़े हाथ, एक छोटे हाथ, और दोनों की निगाहें स्क्रीन पर ग्लूड। सुबह इतना पसीना बह चुका था कि तुमने लंच भी खत्म कर लिया था और बर्तन भी धो दिए थे। प्लान था कि एक हॉट शावर ले लिया जाए, लेकिन माँ बेटी को पूरे दिन हॉल में बैठे देखकर तुम्हें अजीब सा लगा। मन मारकर तुम वापस बेडरूम में चले गए, थोड़ा खींचे हुए। नहाना अब शाम तक टल गया। शाम के करीब 5 बजे गर्मी थोड़ी नरम पड़ी। साशी याओ ने सोफे पर बैठे बैठे हिचकिचाते हुए मेज पर रखे पैसे उठाए और मिंगमिंग को लेकर बाहर निकल गई। मिंगमिंग तो जैसे महीनों बाद बाहर निकली थी। एक हाथ में उसकी गुड़िया, दूसरे में माँ का हाथ और बड़ी बड़ी गोल आंखें, जैसे नई दुनिया को पी रही हो। दूसरी तरफ सियो थोड़ी झिझक महसूस कर रही थी। उनके ढीले ढाले कपड़े और रास्ते से गुजरते लोग, उसे डर था कि लोग उन्हें ज्यादा घूरेंगे। मॉल ज्यादा दूर नहीं था। 2 सड़कें पार करते ही सियो ने नोटिस किया कि मॉल उसके यादों से काफी बदल चुका था। 2 साल में इतना रेनोवेशन हो गया था कि सब कुछ क्लासी लग रहा था। अंदर जाते ही उसने एक मोबाइल स्टोर देखा जिसमें सिम कार्ड का काउंटर भी था। वो ठिठकी, फिर मिंगमिंग को लेकर अंदर चली गई। स्टोर काफी बिजी था। साशी, जो लोगों से मिलना जुलना ऑलमोस्ट भूल चुकी थी, ऑकवर्ड सी खड़ी रही। एक फीमेल स्टाफ ने मिंगमिंग का सिर छूकर कहा, ओह कितना वेल बिहेव्ड बच्चा है। मैम फोन लेने आई हैं। तारीफ सुनकर साशी ने हल्की सी मुस्कान दी। फोन तो है, एसिम चाहिए, अभी हो सकता है क्या? स्टाफ उसे काउंटर ले गई। ऑफ कोर्स, कई प्लान्स हैं। फोन कौन सा है? अगर हमारे ब्रांड का है तो सिम पर डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट शब्द सुनते ही शशि की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत फोन निकाला। ये वाला आज ही सुबह लिया था, ठीक है ना? स्टाफ 1 सेकंड को फ्रीज हो गई। ये तो बिल्कुल नया मॉडल है और सुबह एक हैंडसम आदमी इसे खरीद कर गया था। ये साफ था कि वही आदमी इन दोनों का पति पिता है, भले ही कपड़े सामान्य हों। स्टाफ मुस्कुराकर बोली, अच्छा वो हैंडसम आदमी आपके हस्बैंड है? योर लकी मैम, इस मॉडल पर ये वाला प्लान परफेक्ट है। टॉप अप 100,
मिलेगा डबल बैलेंस और 600 फ्री मिनट्स। सियो को एक पल को चक्कर सा आया। लोग कह रहे थे कि उसका पति गुड मैन है। काश वो स्टाफ को बता पाती। ऐसे अच्छे आदमी को तो तुम ही घर ले जाओ। सिम लगने के बाद सियो ने एक बैंक अकाउंट खोला, तुम्हारे दिए पैसे जमा किए। कुल 5,000 में से 100 सिम में गए, 4,900 बच गए। फोन और बैंक कार्ड हाथ में लिए वो बाहर आई और आसपास की बिल्डिंग्स को देखकर पहली बार महसूस किया जिंदगी बदली जा सकती है। वो मिंगमिंग को बाहर ले जा सकती है, काम कर सकती है, खुद और बेटी के लिए एक नई शुरुआत कर सकती है। तभी एक मीठी सी आवाज आई, मॉम आइसक्रीम मिल सकती है। वो अपने ख्यालों से बाहर आई। मंगमिंग की आंखें आइसक्रीम शॉप पर जमी थीं, स्याहों सी। उसके चेहरे पर एक चमक, हाँ पर बस एक ही बाइट, टमी दुखेगा। माँ बेटी दोनों की ये खुशी लंबे समय बाद आई थी। उधर तुम नहा चुके थे और तुम्हें पता भी नहीं था कि अगर हालात थोड़ा और बदल जाते तो साशी शायद वापस ही ना आती। तुम शाम का खाना बनाने लगे, 2 मीट डिश, 2 वेज। सोचा नूडल्स भी बना दूं, पर पता नहीं वो कब लौटेंगी, इसीलिए नूडल्स होल्ड पर रखे। तुम इंग्रेडिएंट्स काट कर वापस सोफे पर आ गए और पेरेंटिंग फोरम्स पढ़ने लगे। अगर बच्चा खाना ना खाए तो क्या करें? स्पैंकिंग इजंट एन ऑप्शन, तुमने खुद ही सोचा। मंगमिंग तो इतनी प्यारी है, वो खाना क्यों छोड़ेगी? 7 बज गए पर वो नहीं आए। बेचैन होकर तुमने जूते पहने और दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते ही एक खुशबूदार हवा सामने आई। सियो और मिंगमिंग वापस आ गई थी। सियो चलते चलते एक अनजाना सा गुनगुनाती हुई आई, हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स। मिंगमिंग एक हाथ से माँ का दुपट्टा पकड़े, दूसरे में अपनी गुड़िया, और सबसे बड़ा शौक, दोनों ने नए परफेक्टली फिटिंग कपड़े पहने थे। तुम्हें देखते ही मिंगमिंग की आलमंड आइज चमक उठी। वो दौड़कर बोली, डैडी। उसकी आवाज में इतनी खुशी थी कि तुम लिटरली हिल गए। कांपते हाथों से तुम नीचे झुके, उसके बाल सहलाए, उसे गोद में उठाया और अंदर ले गए। डैडी टुडे नूडल बनाओ ना, 2 एग्स वाला। मुझे अंडे बहुत पसंद है डैडी, यू आर माई फेवरेट। श्याओ अचानक इस बदलाव से थोड़ा घबरा गई। कुछ ही पल पहले मंगम ने कहा था कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, और अब उसी माँ को उसने अपने पिता के लिए ऐसे धोखा दे दिया जैसे लॉयल्टी उसका मिडिल नेम हो। अकीति ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। एग नूडल्स तैयार थे। तुमने कटोरा उसके सामने रखा, उसकी छोटी नाक को हल्का सा छेड़ा और बेडरूम की तरफ मुड़ने ही वाले थे कि एक नन्हा हाथ तुम्हारी शर्ट पकड़ लेता है। डैडी क्या तुम मेरे साथ खाओगे? उसकी सॉफ्ट हिचकिचाती आवाज ने तुम्हारे कदम रोक दिए। पास में बैठी सियाओ चुपचाप अपने बोल में देख रही थी। उसने न ऊपर देखा न कोई बात की, बस चुप। तुमने धीमे से सांस छोड़ी। सिचुएशन थोड़ी पेचीदा थी। आखिरकार तुमने कहा, ऑल राइट, डैडी यहीं रुकेगा तुमसे साथ खाने के लिए। मंगम के बगल में बैठते ही वो खुशनुमा एक्साइटमेंट में अपनी कुर्सी की दूसरी जगह थपथपाने लगती है। तुम ऑकवर्डली वापस किचन जाते हो, अपने लिए भी नूडल्स लाते हो और उसके पास बैठ जाते हो। बाईं तरफ साशियो, दाईं तरफ तुम, और बीच में मंगमिंग। पहली बार दोनों पेरेंट्स उसे घेर कर बैठे थे। वो मुस्कान जो उसके चेहरे पर थी, खाने खाती हुई कभी फीकी नहीं पड़ी। शाओ साओ को आखिर रोकना पड़ा। उसे डर था कि वो कहीं ज्यादा ना खा ले। डिनर के बाद मिनमिन चाहती थी कि मॉम और डैड दोनों उसके साथ प्रिंसेस हाउस में खेलें, पर उसकी ये विश पूरी नहीं हुई। तुम उसके साथ रुके, जबकि शाशी याओ चुपचाप वापस बेडरूम चली गई। तुम जानते थे कि टेबल पर बैठकर खाना ही उसके लिए बहुत बड़ा मेंटल बैटल था। तुमने सोचा, अगर तुम उसके जैसी पास्ट अब्यूज से गुजरे होते तो दुश्मन के साथ बैठना तो दूर, शायद कुछ और ही हो जाता। पुराने वाले तुम होते, आउटकम बहुत डार्क निकलता। तुम मिंगमिंग के साथ अगले कुछ घंटे खेलते रहे। 9 बजते बजते उसकी नींद टल रही थी, पर वो स्टबनली सो नहीं रही थी। इस बीच तुमने एक सीरियस बात नोटिस की। 3 साल की मिंगमिंग अब तक खुद से अपने जूते नहीं उतार पाती। प्री स्कूल के बच्चों के लिए ये चीज नॉर्मल होती है। तुम्हें समझ आया, अनहेल्थी पास्ट इन्वायरमेंट का असर है। प्रोग्रेस टाइम लेगी, पेशेंस चाहिए। पर दिल में दर्द फिर भी हुआ। तभी साशा याओ बेडरूम से बाहर आई। कुछ बोली नहीं, पर उसकी नजरें तुम दोनों पर रुक गईं। तुम तुरंत समझ गए। तुमने मिमिंग को उठाया, उसके चेहरे पर किस किया और कहा, चलो बेटा, अब सोने का टाइम है, कल डैडी फिर खेलेगा तुमसे, ओके? उसकी नींद से भरी आंखें थोड़ी खुलीं। फिर उसने तुम्हारी तरफ देखा, फिर सिया याओ की तरफ, और फिर तुम्हारी गर्दन में चेहरा छिपाकर बोली, आज मैं डैडी के साथ सोऊंगी। तुम कुछ सेकंड के लिए स्टंट रह गए और सिया याओ का चेहरा हल्का सा डार्क पड़ गया। तुमने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे ये मेरी चॉइस नहीं, बच्चे की है। शशि याओ के हाथ मुट्ठी में बंध गए। उसे अंदर ही अंदर पता था कि 2 दिनों में ही तुमने मिमिन का दिल जीता लिया। थोड़े से वॉशअप के बाद जब मंगम बेड पर तुम्हारे साथ चढ़ी और छोटे से कोआला की तरह तुमसे चिपक गई, तुमने उसे अलाउ किया। पहली बार तुमने उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाई। वीडियो में देखी अपनी सूदिंग कहानी वाली वॉइस याद करते हुए बोले, वंस अपॉन अ टाइम एक खूबसूरत किंगडम में 2 बहुत क्यूट बच्चे रहते थे और उनमें से एक का नाम था एल्सा। मंगमिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, चेहरे पर एक पीसफुल सा स्माइल, और वो सो गई। अगली सुबह
वो अभी सो ही रही थी कि तुम क्वाइटली बेडरूम से बाहर निकले और रनिंग के लिए लिविंग रूम पहुंचे। जैसे ही तुमने कॉफी टेबल देखी, तुम्हारी आंखें फैल गईं। सारे क्रीम जार्स गायब। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। 2 घंटे की रनिंग, नहाना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, सब खत्म कर तुम उसे उठाने गए। तुम्हारी जेंटल आवाज सुनकर वो जागी। आंखें मलते ही तुम्हें देखकर शरारती मुस्कान आई। उसने हाथ फैलाए, हग सिग्नल। तुमने उसे उठाया, येस्टरडे खरीदे नए कपड़े पहनाए और उसे बाथरूम ले गए। ऑनलाइन सीखी चाइल्ड केयर टेक्निक्स असल में काफी मुश्किल निकली। उसका नाजुक शरीर सब संभाल कर करना पड़ रहा था। बाल बांधना तो और भी मुश्किल, तिरछे हो गए। डैडी इज अ बिग डमी। मिंगमिंग ने मिरर में मेसी बाल देखकर मुंह फुलाया। तुमने उसकी नाक दबाई, वो हंस पड़ी। फिर उसने तुम्हारी नाक भी पींच कर दी। दरवाजे पर खड़ी शशि ये सब क्वाइटली देख रही थी। कुछ बोली नहीं, पर होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ब्रेकफास्ट के बाद तुमने मिंग मिंग को सीओ के पास वापस नहीं भेजा। तुमने प्रिंसेस हाउस में ही उससे खेलते खेलते बेसिक 1 से 10 नंबर्स इंट्रोड्यूस किए। उसकी लर्निंग में गैप्स समझकर तुमने प्लान बनाया। खेल खेल में धीरे धीरे एसेंशियल चीजें सिखाओगे। मिंग मिंग जल्दी समझ रही थी और कल रात से वो नोटिसेबली ब्राइट और लाइवली लग रही थी। इंप्रूवमेंट साफ दिख रहा था और ये दिल गर्म कर देने वाला एहसास था। साशी साइड में बैठकर फोन पर एप्स स्क्रॉल कर रही थी, पर नजर बार बार तुम दोनों पर जा रही थी। उसे साफ दिख रहा था तुम उसे कितनी जेंटली नेचुरली चीजें सिखा रहे हो। उसके दिल में एक छोटी सी वॉमत उठी, एक रिग्रेट भी। वो हमेशा अपनी बेटी को अच्छे से पालना चाहती थी, पर पिछले फैमिली एनवायरनमेंट ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसने फिर फोन स्क्रीन पर देखा। नए ऐप्स कितनी तेजी से डाउनलोड हो गए थे। वीचैट खोलते ही अनरीड मैसेजेस की लड़ी नजर आई। वो थे टलेले के, वो असिस्टेंट जो 2 साल से उसके साथ काम कर रही थी। शादी के बाद से उसने इन मैसेजेस को इग्नोर कर दिया था, पर तलेले लगातार उसे टेक्स्ट करती रही, पूछती हुई कि वो ठीक है या नहीं। मैसेजेस पढ़ते हुए स्याओ के दिल में एक हल्की गर्माहट उतर आई। उसने जल्दी से रिप्लाई किया, सॉरी लिले, मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। अब मैं ठीक हूं, डोंट वरी। जवाब ऑलमोस्ट तुरंत आ गया, जी तुम जिंदा हो। मैंने सोचा शादी के बाद तुम मुझे कभी टेक्स्ट नहीं करोगी। तुम्हें नहीं पता, तुम जैसे ही गायब हुई कंपनी में गॉसिप आग की तरह फैल गया। वो इरिटेटिंग लू जिया तो हद पार कर रही है। तुम्हारे बारे में झूठ फैलाकर कह रही है कि तुम डिजर्व करती थी। बेहद गुस्सा आता है। साशो ने होंठ भींचे। वो जानती थी लेले सच कह रही थी। काम में वो लूजिया से आगे थी। अब उसके हटते ही लूजिया की कोशिशें वहीं थीं। ऊपर आना, बदनाम करना, क्राउड को अपनी तरफ खींचना। उसने टॉपिक बदलते हुए पूछा, लेले तुम कैसी हो? लाइफ कैसी चल रही है? मैं ठीक हूं शी, डोंट वरी। मैं वो इंडेस्ट्रक्टिबल छोटी कॉकरोच हूं, पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम वापस आ रही हो? शौक कुछ पल चुप रही। क्या वो कभी लौटेगी? उसने तुम पर नजर डाली, फिर मिंगम पर। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। प्रोबेबली नहीं, पर अगर तुम मिलना चाहो तो हम टाइम फिक्स कर सकते हैं। उसने भेज दिया। उधर डाउनटाउन की टीएमए एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में पेटीट 1.66 मीटर की टले ने भारी इक्विपमेंट उतारा और एक्साइटमेंट में फोन चेक किया। तभी एक तेज चुभती हुई आवाज आई, टले काम चोरी कर रही हो, जल्दी काम पर लगो। तुम्हें लगता है तुम अभी भी किसी पॉपुलर यंग स्टार की असिस्टेंट हो? अगर काम नहीं करना है तो निकल जाओ। वो औरत चेहरे से ही तीखी, एरोगेंस से भरी। उसकी आंखें तिरछी और तिरस्कार से भरी हुई। खड़ी क्या देख रही हो? इक्विपमेंट उठाकर स्टूडियो ले जाओ। अगर मेरी रिकॉर्डिंग डिले हुई तो तुम जानती हो क्या होगा। तल ने हल्की सी आई रोल मारी, लेकिन चुपचाप इक्विपमेंट उठाकर स्टूडियो ले गई। घर पर श्याओ श्याओ मुस्कुराई जब उसने लेले का अगला मैसेज पढ़ा, शो मेरी सैटरडे ऑफ है, फिर बात करते हैं। उसने वीबो खोला। उसकी आखिरी पोस्ट 2 साल पुरानी उसकी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट थी। एक समय की लाखों वाली फॉलोइंग अब कुछ हजार रह गई थी। वो भी लॉयल फैंस जो अब भी केयरिंग कमेंट्स छोड़ते थे। वो क्यूरियोसिटी में ट्रेंडिंग देखती है। एक हेडलाइन चमकती है, अ लाइफ टाइम विथ यू, मिस्टीरियस सिंगर एक्सप्लोड्स ओवरनाइट विथ मिलियंस ऑफ व्यूज। स्क्रीन ने ऑटो प्ले शुरू कर दिया। गिटार की जानी पहचानी धुन रूम में भर गई। सब कुछ अचानक शांत हो गया। तुमने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर मोड़ लिया, थोड़ा एम्बेरेस्ड। मिंगमिंग की बड़ी बड़ी आंखें स्क्रीन पर फिक्स हो गईं। वो धीरे से सियाओ की गोद में घुस गई। साशी याओ फ्रीज हो गई। ये वही वॉइस, वही सॉन्ग जो उसने कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग के दौरान सुना था। मिंगम ने अपनी छोटी उंगली स्क्रीन की तरफ उठाई और सियाओ की तरफ चमकती आंखों से देखा। डैडी, डैडी फोन में है। साशो ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाकर बोली, अब समझी? डैडी के पास इतना पैसा फर्नीचर खरीदने और घर का सब खर्च उठाने का रीजन क्या है? मिलियंस ऑफ लाइक्स मिल रहे हैं उसे। अफोर्ड करना कोई सरप्राइज नहीं है। फिर उसकी नजर तुम्हारे शार्प काल्म चेहरे पर गई। फिर मिंगमिंग हैप्पीली उछलकर एमसी की बाहों में वापस आ गई। एक मीठी मिल्की आवाज में बोली, डैडी इतना जेंटल क्यों है? मिंगमिंग को भी गाना गाना है और फोन में जाना है।
एमसी ने मुस्कुराकर कहा, ओके, तो डैडी मिनमिन को सिंगिंग सिखाएगा। जब मिनमिन सीख जाएगी तब फ़ोन में भी गा पाएगी, ओके। मिनमिन ने अपनी छोटी सी गर्दन हिलाकर हाँ किया और खुश होकर एमसी को एक बड़ा सा किस दे दिया। यह रिवॉर्ड पाकर एमसी खुशी से चमक उठा। बच्ची की इस एडमायरिंग नज़र के नीचे वो भागकर साइड बेडरूम में गया और गिटार ले आया। सोफे पर वापस आकर एमसीमी ने गिटार पकड़ा और उसकी स्ट्रिंग्स ट्यून की। उसने सर घुमाया तो देखा लीसा और मिनमिन उसे देख रहे थे। उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। फिर उसने स्ट्रिंग्स पर हाथ फेरा और कहा, आज डैडी मिंगमिंग्स के लिए एक बच्चों वाला सॉन्ग बनाएगा। डैडी एक बार गाकर सुनाएगा, अगली बार डैडी एक लाइन गाएगा और मिंगमिंग वही लाइन फॉलो करेगी, ओके। मिंगमिंग खुश होकर सिर हिलाती रही। उसके छोटे से चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उसने धीरे से स्ट्रिंग्स बजाईं और एक लाइवली मेलोडी पूरे लिविंग रूम में फैल गई। मिंगमिंग का रिदम सेंस कमाल का था। वो मेलोडी के साथ हल्के हल्के झूम रही थी और अपना छोटा सा सिर दाएं बाएं हिला रही थी। यह देखकर लीसा की नज़र धीरे धीरे नरम पड़ गई। उसके होंठों पर भी चुपचाप एक मुस्कान उभर आई और वो भी उनकी रिदम में शामिल हो गई। पहली बार पूरा परिवार खुशी के समुद्र में डूबा हुआ था, मानो खुद लिविंग रूम भी चमक उठा हो। मिम्मी दोबारा उछलकर एमसी की गोद में घुस गई। उसके छोटे से हाथ एमसी की गर्दन को कसकर पकड़े हुए थे। उसने कहा, मिंगमिंग को ऐसा डैडी पसंद है, प्लीज पहले जैसा मत हो जाना, ओके। एमसी की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने मिंगमिंग को कसकर पकड़ा, चेहरा उसकी कपड़ों में छुपा लिया और बोला, डैडी फिर कभी वैसा नहीं बनेगा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी लेकिन मजबूत। लीसा इस वक्त एमसी का एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो खुद रो रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे पर मुस्कान बरकरार थी। उसे पता था कि पुराने दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे। सबसे पहले आदमी ने खुद को संभाला। उसने गिटार एक तरफ रखा, मिम्मिंग को गोद से उठाकर अपनी गोद में बैठाया और बोला, चलो मिम्मिंग, अब सॉन्ग सीखते हैं। डैडी एक लाइन गाएगा और मिम्मी उस लाइन को फॉलो करेगी, ओके। ओके, मिंगमिंग ने झट से जवाब दिया। इसके बाद का पूरा समय फादर डॉटर टीचिंग टाइम बन गया। पूरी मॉर्निंग उनकी आवाजें लिविंग रूम में गूंजती रहीं। दोनों को सॉन्ग में इतना डूबा देख लीसा चुपचाप लंच बनाने लगी, लेकिन उसका खाना एमसी जितना अच्छा नहीं था, जिसके कारण खाने के समय मिंगमिंग बार बार बोलती रही कि अब से वो डैडी का ही खाना खाना चाहती है। इसे लीजा ने उसे हल्की सी जेलस नज़र से देखा और मन में सोचा, नालायक चीज़, बस 2 दिन में डैडी की फ़ैन हो गई। इस फैमिली वाइब में एमसी बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसे लगा यही असली फैमिली होती है। मिंगमिंग बहुत जल्दी सीखने वाली थी। सिर्फ 3 दिन में उसने पूरा सॉन्ग फ्लुएंटली सीख लिया। मिंगमिंग की जिद पर एमसी ने उसका एक वीडियो भी शूट किया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। वीडियो में मिंगमिंग ने पिंक प्रिंसेस ड्रेस पहना था, सिर पर बो लगा था। उसका छोटा सा शरीर म्यूजिक के साथ झूम रहा था। वो बेहद एडोरेबल लग रही थी। इतना समय सुधारने में लगाने के बाद उसकी वाइफ को फाइनली महसूस हुआ कि उसका पति बिल्कुल बदल गया है। अब वो उसे नफरत नहीं करती थी, न उसे बचती थी। कभी कभी खुद बात शुरू भी कर देती थी। सुबह आदमी अपनी रन खत्म कर चुका था, तभी उसने अपनी वाइफ को बाथरूम से बाहर आते देखा। उसने नई स्लिप ड्रेस पहनी थी, अभी अभी नहाकर निकली थी, बाल सुखा रही थी। उसका प्रिटी चेहरा गर्म हवा से हल्का लाल पड़ गया था। दोनों कुछ सेकंड वाइड आइड एक दूसरे को देखते रहे। एमसी की नज़र इतनी फोकस थी कि लीसा ने इंस्टिंक्टिवली अपनी चेस्ट ढंक ली। उसका चेहरा और कान तक लाल हो गए। 2 साल से शादीशुदा होने के बावजूद उस पल का वाइब बिल्कुल न्यू कपल जैसा था। लीसा ने खुद को शांत करने की कोशिश की, एक छोटा सा मॉर्निंग कहा और जल्दी जल्दी बेडरूम की तरफ चली गई। एमसी ने हल्की मुस्कान के साथ अपने भटके हुए थॉट्स झटके और बाथरूम में नहाने चला गया। कुकिंग करना और मिंगमिंग को उठाना उसकी डेली रूटीन बन चुकी थी। जब उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो मिंगमिंग अभी भी गहरी नींद में थी। छोटी सी बच्ची बड़े से बेड पर फैलकर सो रही थी। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था। पिछले कुछ दिनों से सही टाइम पर खाने पीने और सोने की वजह से मिंगमिंग का चेहरा पहले से काफ़ी हेल्थी लगने लगा था। वो अभी भी पतली थी, लेकिन उसकी एनर्जी साफ बढ़ गई थी। एमसी झुककर नीचे आया, धीरे से उसका नाक दबाया और बोला, मिंगमिंग उठ जाओ, खाना खाना है। छोटी सी ने हल्का सा मुंह फुलाया, आंखें थोड़ी सी खोली। जैसे ही उसने आदमी को देखा, उसके होंठों के कोने अपने आप मुस्कुरा उठे। फिर उसने अपने छोटे छोटे हाथ फैलाए, एमसी की गर्दन पकड़ ली और प्यारी सी आवाज में बोली, डैडी। उसने उसे उठाकर सिंक के सामने रखा छोटी स्टूल पर बैठाया। पिछले 2 दिनों में मिंगमिंग खुद अपना फेस वॉश और ब्रशिंग करने लगी थी। बहुत स्मार्ट थी। सिर्फ 2 दिन पढ़ाने से ही सब सीख गई। उसी वक्त लीसा भी बेडरूम से बाहर आई। उसके लंबे बाल एक क्यूट से बन में बंधे थे। इस तरह की लीसा को देखकर आदमी की आंखें अनायास चमक उठी। उसने मन में सोचा, बस यही एनर्जी होनी चाहिए 20 समथिंग की। पर वो अभी भी बहुत पतली थी।
थोड़ा हेल्थी हो जाती तो और भी अच्छी लगती। लीसा को हल्की नर्वसनेस महसूस हुई। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। पहली बार उसने घर में ऐसे तैयार होकर देखा था। उसे खुद नहीं पता था कि ये लुक अच्छा लग रहा है या नहीं। उसने नजर उठाकर आदमी को मिंगमिंग का ख्याल रखते देखा, फिर चुपचाप टेबल पर बैठ गई। उसकी आंखें अभी अभी चमकी थीं। मतलब शायद मैं अच्छी लग रही हूं, सही? अचानक वो खुद से पूछने लगी। रुको, मुझे उसकी ओपिनियन की परवाह क्यों है? लीसा ने होंठ फुलाए। खुद पर ही गुस्सा आया। कितनी वीक हूं मैं। एमसी मिनमिन को लेकर इधर आकर बैठ गया। मिनमिन ने अपना छोटा चम्मच उठाया और खाना शुरू कर दिया। एमसी सिर नीचे करके पीसफुली खाना खा रहा था कि अचानक उसे लीसा की आवाज सुनाई दी। आज हमारे साथ बाहर चलोगे? उसने ऊपर देखा, चेहरे पर कंफ्यूजन। लीसा ने उसकी तरफ देखे बिना धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके कान पूरी तरह लाल हो चुके थे। एमसी ने तुरंत हाँ कहा। श्योर। रास्ते में एमसी ने एक टैक्सी रोकी। वे सेंट्रल सिटी स्क्वायर जा रहे थे। लीसा ने अपनी पुरानी असिस्टेंट अन्ना से वहीं की मिल्क टी शॉप पर मिलने का प्लान बनाया था। मिन्मी और आदमी को साथ लाने का असली रीजन बस इतना था कि ऐना उस छोटी सी को देखना चाहती थी, और पिछले 2 दिनों से मिंगमिंग आदमी की छोटी शैडो बन गई थी, बिल्कुल इंसेपरेबल। एमसी तो बस मिनमिन की वजह से फायदे में था। 2 साल बाद लीसा को देखने वाली अन्ना बहुत एक्साइटेड थी। उसने पहले ही कई कप मिल्क टी खरीद ली थी और अपनी सीट पर बैठकर दुकान के एंट्रेंस की तरफ देख रही थी। अन्ना और लीसा ने 1.5 साल तक साथ काम किया था। वो एक दूसरे के लिए बहन जैसी थी। लीसा ने हमेशा अन्ना का बहुत ख्याल रखा था, लेकिन फिर लीसा रूथलेस आदमी के साथ चली गई। अन्ना आज तक नहीं समझ पाई कि लीसा ने उस आदमी को क्यों चुना। उसने समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन लीसा नहीं मानी। अन्ना सोच ही रही थी कि तभी उसने वो फेमिलियर फिगर देखा, दुकान में भीतर आते हुए, एक उछलती कूदती छोटी बच्ची का हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखें चमक उठीं। वो तुरंत खड़ी हुई और जोर से हाथ हिलाकर बोली, लीसा सिस, यहाँ। लीसा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन थोड़ा इमोशनल होकर सोचा, अन्ना सच में नहीं बदली, अब भी वैसी ही लाइवली और चीयरफुल लड़की है।